शानू उठना, क्या हो गया तुझे? शानू तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं वो आदमी कितनी देर में आएगा। हे भगवान मेरी मदद कर। बेचारी। कौन है? कौन है? शानू, शानू उठना। वो अब कहाँ उठेगी? अब तू मेरे पास आ जा। वैसे भी बहुत साल बीत गए, मैंने इंसानी खून नहीं चखा है। इतने सालों बाद ये मौका मिल रहा है। अभी तो तेरी दोस्त बेहोश हुई है, अभी तुम दोनों को मैं मार डालूंगी। तुम कौन हो? हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? आओ, आओ मेरे पास, आओ, आओ मेरे पास। नहीं नहीं नहीं। भूत, भूत। कौन है? मैं हूँ समर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको जरूरत हो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद है। मेरी दोस्त बेहोश पड़ी है अंदर, और वह चुड़ैल भी अंदर ही है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, वरना वो मेरी फ्रेंड को मार डालेगी। आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। वैसे मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि ये घर भूतिया है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय है, मैं उस चुड़ैल को अपने वश में ले लूंगा। चलिए, देर नहीं करनी चाहिए। हाँ प्लीज चलो। हाँ चलिए। आहा, ये है मेरा ताजा शिकार। इंसानी खून का मजा ही कुछ और है। रुको। किसने मुझे रोका? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मैं फिर वापस आ चुका हूँ और तुम्हें ये अनर्थ करने से रोकूंगा। जल्दी से दूर हट जाओ उस लड़की से, वरना मैं अपना मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा और तुम यही नष्ट हो जाओगी। अरे नहीं, ये यहाँ फिर आ गया। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। आलतू जलालतू, इस भूत को भगा तू। आलतू जलालतू, इस भूत को भगा तू। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। आलतू जलालतू, इस भूत को भगा तू। आलतू जलालतू, इस भूत को भगा तू। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, नहीं नहीं। ओह मेरा सर, कितना भारी महसूस हो रहा है। ओह शानू तू ठीक है? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे ठीक देखकर। फिक्र मत कीजिए, अब आपकी दोस्त बिल्कुल ठीक है। तनु, यहाँ हुआ क्या था? मुझे कोई कुछ बताएगा? शानू, चुड़ैल ने तुम पे कुछ काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, और वो तुम्हारा खून ही पीने जा रही थी, और फिर इन्होंने तुम्हें बचा लिया। इन्होंने एक मंत्र पढ़ा जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। ओह, तभी मेरा सर इतना भारी है। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको कितना गलत समझा। बल्कि आप तो हमेशा से ही हमारी मदद करना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? वो क्या है कि जब मैं आपके घर आ रहा था आपकी मदद करने के लिए, तभी मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक्सीडेंट इस चुड़ैल ने ही करवाया था, क्योंकि इसकी काली शक्तियाँ मुझ पे हावी हो रही थी। और ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि हमें ये चुड़ैल इस घर में परेशान कर रही है? हमने तो आपको पहले कभी इधर देखा नहीं है। जी, दरअसल मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, जो आपसे पहले यहाँ किराएदार रहते थे। उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी, और मैं इसी घर की देख रेख कर रहा था। मुझे पता चल गया था कि इस घर में कोई चुड़ैल है। मैं इस घर की जांच ही कर रहा था कि बीच में एक दिन चुड़ैल ने उन पे हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। फिर मैंने ये घर सील करवा दिया, पर पता नहीं कैसे इस घर के मालिक ने ये घर दोबारा से किराए पे दे दिया आप लोगों को, बिना ये बताए कि ये घर हॉन्टेड है। इसीलिए आप लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही थी। हाँ, तभी मैं कहूँ कि रोज रात को ये कंबल कैसे खिसक जाता था और हमारी चीजें गायब हो जाती थी, और वो खून के पैरों के निशान कैसे बोल सकते हैं हम? हमारे साथ कितना कुछ हो रहा था और हमने सब चीजें इग्नोर की। जी, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी हमें कुछ महसूस हो
तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच समीर जी।